का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेकिंग न्यूज का। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला, स्थायी स्थिति बनी रहेगी। वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला, यथास्थिति बनी रहेगी। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की वक्फ एक्ट पर सुनवाई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, 20 मई को वक्फ एक्ट की सुनवाई होने वाली है, और क्या ज्यादा जानकारी है? वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस ओवैसी समेत करीब 1 दर्जन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिनमें करीब 6 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के लिए एक साथ कंपाइल किया था। इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो रही थी और इन याचिकाओं पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही थी। इसके साथ ही साथ केवी संजय कुमार जस्टिस कर रहे थे और जस्टिस केवी विश्वनाथन सुनवाई कर रहे थे। 3 जजों की बेंच वक्फ संशोधित कानून की वैधता को लेकर सुनवाई कर रही थी, लेकिन अचानक पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अब इसकी सुनवाई बाद होगी और वो अगली तारीख दे दी थी। यानी कहा जा सकता है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे संजीव खन्ना इसमें अंतिम कोई निर्णय नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उनके द्वारा तारीख बढ़ाई गई थी। अब इसकी एक बार फिर से नई बेंच में सुनवाई होगी तो कहा जा सकता है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई इस बेंच की अध्यक्षता कर सकते हैं। 3 जजों की बेंच हो सकती है। इसमें पूर्व की भांति 2 जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन इसमें हो सकते हैं। और अब जब नए सिरे से सुनवाई इस वक्फ कानून को लेकर होगी तो ये देखना होगा कि नए बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता में होने वाली होने वाली सुनवाई 30 मई को जब होगी तो नई क्या दलीलें होती हैं, क्या नए नोटिस किसी को जारी किए जाते हैं, या फिर जिन याचिकाकर्ताओं के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर याचिका दाखिल की है, क्या उनको फिर एक तथ्य रखने की, अपनी दलील देने का मौका मिलेगा, या पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समय से इनकी तरफ से दलीलें और तथ्य रखे गए थे। फिलहाल जब 30 मई को सुनवाई होगी तो देखना होगा कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता में होने वाली वक्फ संशोधित कानून पर बैठक में नया क्या दिखाई देता है। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला, यथास्थिति बनी रहेगी। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां वक्फ एक्ट पर 20 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस की सुनवाई आज। एक दिन पहले अर्जेंट हायरिंग से किया गया था इनकार। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से किया गया था इनकार। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस की सुनवाई आज। बड़ी जानकारी आपको भोपाल से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस की सुनवाई आज।
एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से किया गया था इनकार। बड़ी जानकारी भोपाल से बता रहे कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह केस की सुनवाई आज। भोपाल से आपको यह जानकारी बता रहे जहां सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की सुनवाई आज। एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से किया गया था इनकार। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह पर आज सुनवाई। विजय शाह के विवादित बयान को लेकर आज विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से किया गया था इनकार। कर्नल सोफिया को बताया था आतंकियों की बहन। बड़ी जानकारी आपको हम भोपाल से बता रहे हैं जहां विजय शाह पर सुनवाई। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां मौसम विभाग का हीट वेव और बारिश का अलर्ट जारी। एमपी, राजस्थान, बिहार में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। दिल्ली से आपको जानकारी बता रहे एमपी, राजस्थान, बिहार में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। झारखंड में सीआरपीएफ जवान झुलसे। दिल्ली से आपको खबर बता रहे जहां मौसम विभाग का हीट वेव और बारिश का अलर्ट जारी। एमपी, राजस्थान, बिहार में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। झारखंड में सीआरपीएफ जवान झुलसे। एमपी, राजस्थान, बिहार में हीट वेव और बारिश का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। झारखंड में सीआरपीएफ जवान झुलसे। मौसम विभाग का हीट वेव और बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं एमपी, राजस्थान, बिहार में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। झारखंड में सीआरपीएफ जवान झुलसे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। मौसम विभाग का हीट वेव और बारिश का अलर्ट जारी। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं हम। झारखंड में सीआरपीएफ जवान झुलसे। मौसम विभाग का हीट वेव और बारिश का अलर्ट जारी। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं एमपी, राजस्थान, बिहार में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 3 की मौत। झारखंड में सीआरपीएफ जवान झुलसे। सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला। सास, ससुर और देवर ने की विवाहित की पिटाई। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं जहां सास, ससुर और देवर ने की विवाहित की पिटाई। विवाहित की पिटाई का वीडियो वायरल। बड़ी जानकारी सीतापुर से बता रहे हैं। दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला। दहेज में प्लॉट की मांग को लेकर हुई मारपीट। सीतापुर से आपको ये जानकारी बता रहे वीडियो में विवाहित और उनके पति को पीटते दिखे लोग। विवाहित ने मिश्रिक कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बड़ी जानकारी सीतापुर से आपको बता रहे हैं। सीतापुर के मिश्रिक इलाके का मामला।
सीतापुर से आपको जानकारी बता रहे जहां दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला, सास ससुर और देवर ने की विवाहित की पिटाई। विवाहित की पिटाई का वीडियो वायरल। दहेज में प्लॉट की मांग को लेकर हुई मारपीट, सीतापुर से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। वीडियो में विवाहित और उसके पति को पिटते दिखे लोग। विवाहित ने मिश्रिक कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से हम बता रहे हैं। सीतापुर में मामला दर्ज कर शुरू की जांच। सीतापुर के मिश्रिक इलाके का मामला। दहेज प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला बता रहे हैं आपको सीतापुर से, जहां सास ससुर और देवर ने की विवाहित की पिटाई। विवाहिता की पिटाई का वीडियो वायरल। दहेज में प्लॉट की मांग को लेकर हुई मारपीट। प्रयागराज से आपको खबर बता रहे हैं जहां संगम क्षेत्र में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। प्रयागराज से आपको यह जानकारी दे रहे हैं जहां संगम क्षेत्र में अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। बड़े हनुमान मंदिर के आसपास की दुकानों पर गरजा बुलडोजर। प्रयागराज से आपको यह जानकारी बता रहे हैं सेना की निगरानी में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण को लेकर पटरी वाली दुकानों पर भी कार्रवाई। सेना की निगरानी में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अतिक्रमण को लेकर पटरी वाली दुकानों पर भी बड़ी कार्रवाई। संगम क्षेत्र में कई दुकानों पर की गई कार्रवाई। प्रयागराज से आपको यह जानकारी बता रहे हैं जहां तीर्थ पुरोहित से भी अपने यथास्थान पर जाने को कहा गया। प्रयागराज से आपको यह जानकारी दे रहे जहां संगम क्षेत्र में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। बड़े हनुमान मंदिर के आसपास की दुकानों पर गरजा बुलडोजर। आगरा से आपको जानकारी बता रहे हैं जहां विद्युत विभाग की टीम की कार्रवाई। विद्युत विभाग की टीम की कार्रवाई। नलकूपों पर विद्युत बिल बकाया को लेकर की कार्रवाई। एसडीओ रवि प्रताप के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। 6 नलकूपों के ट्रांसफार्मर क्रेन से उतारे गए। 2 किसानों ने बकाये को मौके पर किया जमा। उनके रखे गए ट्रांसफार्मर 4 किए जब्त। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गांव साहीपुरा और बसई की यह पूरी घटना। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र का है मामला। आगरा से जानकारी बता रहे जहां विद्युत विभाग की टीम की कार्रवाई। नलकूपों पर विद्युत बिल बकाया को लेकर की गई कार्रवाई। बड़ी जानकारी आगरा से बता रहे एसडीओ रवि प्रताप के नेतृत्व में हुई यह कार्रवाई। 6 नलकूपों के ट्रांसफार्मर क्रेन से उतारे गए। 2 किसानों ने बकाये को मौके पर ही किया जमा। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। उनके रखे गए ट्रांसफार्मर 4 किए जब्त। गांव साहीपुरा और बसई भदौरिया में हुई कार्रवाई। आगरा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र का है पूरा मामला। विद्युत विभाग की टीम की कार्रवाई। आगरा से आपको यह जानकारी बता रहे हैं जहां विद्युत विभाग की टीम की कार्रवाई। नलकूपों पर विद्युत बिल बकाया को लेकर की गई है कार्रवाई। एसडीओ रवि प्रताप के नेतृत्व में हुई है कार्रवाई। 6 नलकूपों के ट्रांसफार्मर क्रेन से उतारे गए। 2 किसानों ने बकाये को मौके पर ही जमा किया। उनके रखे गए ट्रांसफार्मर 4 किए जब्त।
आगरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां विद्युत विभाग की टीम की कार्यवाही। बेमेतरा जिले में फिर एक हत्या का मामला। देवकर से 2 किलोमीटर दूर सामने आया हत्या का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देवकर से 2 किलोमीटर दूर सामने आया हत्या का मामला। ग्राम डेहरी निवासी आशीष बंजारे की हुई हत्या। पत्नी सुखवंती को भी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती। ग्राम डेहरी निवासी आशीष बंजारे की हुई हत्या। पत्नी सुखवंती को भी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बरेली एसडीओपी विनय साहू चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, एसडीओपी पूरे स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जांच जारी। बेमेतरा जिले में फिर एक हत्या का मामला। देवकर से 2 किलोमीटर दूर सामने आया हत्या का मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ग्राम डेहरी निवासी आशीष बंजारे की हुई हत्या। पत्नी सुखवंती को भी गंभीर व्यवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, रुकते हैं ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुजरात दौरा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुजरात दौरा आज। दिल्ली से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, गुजरात के भुज के वायु सेवा स्टेशन का लेंगे जायजा। बड़ी जानकारी आपको गुजरात से बता रहे, गुजरात के भुज के वायु सेवा स्टेशन का लेंगे जायजा। भोज वायु सेवा स्टेशन पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गुजरात दौरा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गुजरात दौरा। भोज वायु सेना स्टेशन पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गुजरात दौरा। दिल्ली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गुजरात दौरा। गुजरात के भुज के वायु सेवा स्टेशन का लेंगे जायजा। भोज वायु सेवा स्टेशन पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। गुजरात के भुज के वायु सेवा स्टेशन का लेंगे जायजा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज रक्षा मंत्री का गुजरात दौरा है, मीडिया एडवाइजर हरियाणा, किन किन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं अखिलेश जी? देखिए, जब से ही भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ और पाकिस्तान के तरफ से उस दौरान सीज फायर से पहले कई दावे किए थे कि हमने भारत के कई वायुसेना स्टेशन और एयरवेज को तबाह कर दिया। उन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री भी आदमपुर एयरबेस गए थे, जिसको पाकिस्तान की तरफ से तबाह करने का दावा लगातार किया जा रहा था। लगातार उनके मीडिया में भी यही सब चीजें चल रही थी। जब प्रधानमंत्री वहां गए तो पूरी तरह से सब नहीं ला, और उसी तरह लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, जो हमला करने की कोशिश भी भुज के एयरबेस पर की जा रही थी। फिलहाल आज राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंच रहे हैं, एयरबेस का जायजा लेंगे, वहां के सैनिकों से मुलाकात करेंगे, सैनिकों की हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि जब
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच में तनाव चल रहा, उसमें सैनिकों की भूमिका अहम थी और खासकर यानी वायुसेना और वायुसेना स्टेशन की भूमिका को सबसे अधिक अहम माना जा रहा था। प्रधानमंत्री के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस जाएंगे और वहां पर एयरबेस पर तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे, विंग कमांडर से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ उनका हौसला अफजाई करेंगे। तो कहा जा सकता है कि अब सेना के जो सेंटर्स हैं और हेड ऑफिस हैं, वायु स्टेशन हैं, उन सभी जगह जाकर सैनिकों को हौसला अफजाई करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। और तमाम चीजें हैं जो वहां पर कोई बुनियादी जरूरत है या सैनिकों की तरफ से कोई सरकार के साथ बात रखनी है, उन तमाम चीजों को लेकर वार्ता भी करेंगे। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भोज वायुसेना स्टेशन पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। आज रक्षा मंत्री का गुजरात दौरा, रक्षा मंत्री आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चढ़ा वायु प्रदूषण। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा वायु प्रदूषण। राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता हुई खराब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी जानकारी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर बढ़ा वायु प्रदूषण। बोर्ड ने हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी जानकारी। बोर्ड ने हवा की गुणवत्ता खराब बताई। सुबह की वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया 249 इंडिया गेट के इलाके में आज सुबह दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा वायु प्रदूषण। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राष्ट्रीय राजधानी की हवा की गुणवत्ता हुई खराब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बोर्ड ने हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी की बताई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी जानकारी। दिल्ली से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां फिर खराब हुई दिल्ली की हवा। बोर्ड ने हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बताई। सुबह की वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया 249 इंडिया गेट के इलाके में आज सुबह दर्ज किया गया। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली ने इस वक्त की बड़ी खबर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुनवाई। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक से किया इनकार। मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एमपी के मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से किया इनकार। एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक से किया गया इनकार। बड़ी जानकारी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, मंत्री विजय शाह ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं इस वक्त की। ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।